नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सब ने अभ्यास किया अष्ट शक्तियों के विषय में। पहली शक्ति विड्रॉ करने की शक्ति, और हम खुद अभ्यास करके अनुभव कर रहे हैं जितना हम डिटैच होते जाते हैं अपने आप की बुराइयों से, अपने परिवार के वातावरण से, छोटी बड़ी सभी बातों से जितना डिटैच होते हैं उतना ही हमारे अंदर लेट गो, सभी बातों को समेटने की शक्ति। और उस शक्ति के आते आते हमारे अंदर जब ये दोनों शक्तियां आ जाती हैं तो सहन करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि रूटीन वे में हमारे अंदर ये बातें आएंगी जिनको हमें साक्षी दृष्टा के भाव से देखना भी है और लेट गो भी करना है। तो जब ये अभ्यास पड़ जाता है तो सहन करना मुश्किल नहीं होता है। फिर आश्चर्य नहीं होता है ये भी करना पड़ता है क्या। पता चल गया ना कि हमें खुश रहना है, अपने आप को सशक्त बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो ये करना ही पड़ेगा। अपने आप को सिखाना प्रारंभ कर दिया हमने कि संसार जगत में आए हैं तो बातें तो बहुत आएंगी, उनको हमें बड़ी बातों को छोटा करना है। और जब हमने ये सीख लिया तो समेटने की शक्ति ने भी अपना प्रभाव दिखाया कि अभी हमको ऐसे लगता है कि अब हमने इस संसार जगत में आए हैं सबको खुशी देने के लिए, प्यार देने के लिए। देने की भावना का शुभारंभ हो जाता है। तो जब देने की भावना कामना हो जाती है, लेने की भावना तो है ही नहीं है, तो सहन शक्ति तो ऑटोमेटिक आ जाती है। और जब हमें सहन करना आता है तो हर चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, समा लेते हैं अपने आप में। और जब समाना शुरू करते हैं तो एक एक बात का हम नाप तौल भी कर लेते हैं कि हमने कौन सी बातों को समाना है। मेरा शरीर, मेरी आत्मा कोई डस्टबिन नहीं है। मेरी आत्मा और शरीर क्या है? सागर है। सागर में क्या होता है? मोती होते हैं, रत्न होते हैं। तो मैं सागर के समान हूँ। मुझे हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर घटना में, हर दुर्घटना में अच्छी चीज़ों को समा कर रखना है, क्योंकि ये जीवन मेरा अपना जीवन है। और जब समाने की शक्ति आती है तो परखने की शक्ति आती है, और परखने की शक्ति के साथ ही राइट और रॉन्ग की पहचान मिल जाती है। तो जब राइट और रॉन्ग की पहचान मिलती है तो निर्णय करना भी आ जाता है। तो बुद्धि रूपी तराजू सोने की तरह हर चीज़ को सोच सोच कर तौलने लगती है। ये चीज़ ठीक है और ये नहीं है। रॉन्ग और राइट की शक्ति आने के साथ फिर हम फेस कर लेते हैं समाज में आने वाली समस्याओं का, घटनाओं का, दुर्घटनाओं का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में आती हैं जिन्हें हमें फेस करना है। और जब हम फेस करते हैं तो फिर कौन सी शक्ति आती है? हाँ, जब फेस किया, हमने सामना किया, तो फिर आती है हमारे जीवन के अंदर कौन सी शक्ति आती है? पहली शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, दूसरी शक्ति समेटने की शक्ति, तीसरी शक्ति सहन करने की शक्ति, और चौथी शक्ति समाने की शक्ति, फिर पांचवी शक्ति परखने की शक्ति, और छठवीं शक्ति निर्णय करने की शक्ति, और
और सातवीं शक्ति सामना करने की शक्ति। तो आज हम चिंतन करेंगे आठवीं शक्ति, क्योंकि ये सातों शक्तियों का आधार जो है वो सहयोग करने की शक्ति। सहयोग शब्द जब बुद्धि के अंदर आता है तो चिंतन चलता है किस बात का सहयोग। अगर हम चिंतन करें तो संसार जगत के अंदर हर एक चीज हमको देने का काम कर रही है। ये पंखा क्या कर रहा है? दे रहा है हमको हवा, दे रहा है। लाइट जलती है, प्रकाश दे रहा है हमको। ये बल्ब भी देने का काम कर रहा है हमको, है ना। एसी चलाते तो कूलिंग देने का काम करता है। जिस तत्वों को, 5 तत्वों की हम बात करते हैं, तो संसार के 5 तत्व निरंतर हमको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। इस मानव जगत के अंदर चाहे स्थूल चीज है, चाहे सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन सब क्या कर रहे हैं? सब देने का काम कर रहे हैं, है ना। वृक्ष ना होते दुनिया में क्या कहते हैं? ये वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। नदी क्या करती है? जल देती है हमको। नदी न पीती अपना जल और वृक्ष न खाते कभी अपना फल। तो हम विचार करें कि संसार के अंदर हर चीज हमको देने का काम कर रही है ना। एक मानव ऐसा है, वो क्या कर रहा है? उसकी लेने की कामना रहती है, इससे भी मिले, उससे भी मिले, उससे भी मिले, उससे भी मिले। मानव की बनाई हुई चीजें हमें सुख देने का काम कर रही है ना। कोई भी चीज है, अब ये माइक है, माइक भी बनाया तो किसने है? किसी ने बनाया है, लेकिन आवाज सुनने में तकलीफ ना हो तो ये भी तो देने का काम कर रही है। तो जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी भी क्या कर रही है? सुख देने का काम कर रही है। जिस पलंग पर आप सोते हैं वो क्या करता है? वो भी आराम से नींद करने का, शरीर को सुकून देने का काम करता है। तो संसार की अगर हम बैठ के चिंतन करें, कोई भी चीज, चाहे वो प्रकृति के 5 तत्व हैं, अगर ये 5 तत्व देना बंद कर दे तो क्या मानव का जीवन सहज होगा? होगा? नहीं होगा ना। प्रकृति की हर चीज हमको दे रही है, और प्रकृति से बना हुआ मानव, उसके द्वारा बनाई हुई चीजें भी क्या कर रही हैं? सबको देने का काम कर रही है, सुख देने का काम कर रही है ना। ये छत है, ये छत क्या कर रही है? हमको सुकून से इस घर में रहने का छत्र छाया दे रखी है इसने हमको, है ना। तो हर चीज दे रही है इस संसार के अंदर। एक मानव मात्र प्राणी है जो सब क्या करता है? बस लेने की भावना रखता है, इससे भी मिले, उससे भी मिले, उससे भी मिले। इसलिए वो अपने लाइफ के अंदर और अपने आप को क्या अकेलेपन का महसूस करता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। क्योंकि उसने कभी किसी को देना तो सीखा ही नहीं, संगठन में रहना तो सीखा ही नहीं। और जो व्यक्ति संगठन से दूर भागता है, परिवार से दूर भागता है, उसको कभी खुशी मिल नहीं सकती है, शांति कभी मिल नहीं सकती है। दुनिया में हम सब ने गीत सुना है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, है ना, साथी हाथ बढ़ाना। अब हाथ जब बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलके कार्य करेंगे, इस मकान का सुख लेने के लिए पहली ईंट जब दूसरी ईंट से मिली तो ये मकान का निर्माण हुआ। तो ये हमें रहने के लिए सुख दे रहा है ना। अगर पहली ईंट ही नहीं मिलती तो कैसे सुख मिलता? नहीं मिलता ना। इसी तरह से अब हाथ बढ़ाना माना, कहते हैं दुनिया के अंदर एक बार इन 5 उंगलियों का आपस में झगड़ा हो गया। आज संसार के अंदर झगड़ा किस बात का है? ईगो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। मैं किसी से कम नहीं हूँ। परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? अकेलेपन का कारण क्या है? इतने बड़े बड़े घर होके भी व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। और आजकल तो एक सबसे बड़ी और समस्या पैदा हो गई है। आजकल तो लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरा लैपटॉप और मैं और मेरा मोबाइल, बस हम ठीक है, हमें किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये समय भी कितना पीरियड चले, कितना समय तक चलेगा?
एक ऐसा समय आएगा जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो परिवार के साथ, सुकून के साथ, संगठन के साथ जब तक नहीं रहेंगे तब तक हमें इनर खुशी, जो अंदर की खुशी है, आंतरिक खुशी है, वो मिल नहीं सकती है। तो कहते हैं एक बार आपस में उंगलियों का क्या हो गया, झगड़ा हो गया, सुना होगा हम सब ने, है ना? क्या अंगूठा कहता मैं बड़ा, है ना? सारी उंगलियां कहती मैं बड़ी, वो कहती मैं बड़ी, वो कहती मैं बड़ी। उन्होंने कहा सिद्ध करो कैसे बड़े हो तुम। अंगूठा कहता देखो पहले तो मैं हट्टा कट्टा तगड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे को कोई गिरा नहीं सकता, और जिस संपत्ति पे तुम बैठे हो ना, वो संपत्ति का मालिक भी मैं हूँ, अंगूठे के बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। और आजकल तो क्या है, गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, तुम्हारे साइन भी नहीं चलते हैं, है ना? क्या चाहिए? अंगूठा चाहिए, है ना? अंगूठा कहता मैं बड़ा, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक बनना है, आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है। तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे परिचय की पहचान कौन है? मैं हूँ। अंगूठा कहता मैं हूँ। अच्छा भाई, दूसरी कहती है तुम बड़े होंगे अपने घर में, मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि भगवान से मिले बिना तो कोई किसी को सुख मिल नहीं सकता। तो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का रास्ता दिखाने का, किसी को रास्ता दिखाने का काम तो मैं करती हूँ, है ना? तीसरी कहती है मुझे तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं बड़ी हूँ, मेरे को देख लो, मैं तो सबसे वैसे ही बड़ी हूँ, है ना? चौथी कहती है जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सगन का काम होता है, टिक्का लगाने का काम होता है, तो सबसे पहले कौन आती? मेरी उंगली की ज़रूरत पड़ती, मेरी ज़रूरत पड़ती है। और छोटी कहती है क्या आप बात करते हो, इस संसार के अंदर जब जब दुख बढ़ा, श्री कृष्ण जी ने भी क्या किया था, छोटी उंगली का सहयोग लिया था। तो मेरे को भगवान ने हमेशा अपने कार्य के सहयोग में आगे रखा था। अब पांचों की पांचों लड़ने लग गए, लड़े तो क्या हुआ, झगड़ा ये करते 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 भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने कहा अच्छा ये तो बड़ी बात है, अब इस समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, करना पड़ेगा। भगवान ने अपने किसको, साथी को बोला जाओ बूंदी का थाल लेकर आओ। तो बूंदी का थाल लाया गया, तो सबको बोला गया कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या करो, तुम बूंदी का दाना उठा के दिखाओ। सुना क्या कहा, बूंदी का दाना उठा कर दिखाओ। तो क्या बूंदी उठा पाई कोई भी उंगली, कोई भी अंगूठा? बूंदी एक छोटा सा दाना होता है, उसको भी नहीं उठा पाई। तो आप सोचो जरा तो सोचने की बात है, बूंदी नहीं उठा पाई है तो कैसे बड़ी हो सकती है। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो, अभी इस थाल में जो बूंदी है इसका लड्डू बना के दिखा। एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। कहने का मतलब सहयोग शक्ति जो इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर बूंदी का लड्डू भी बनाना है तो एक दूसरे ने अपने आप को देखा और कहा आओ मिलकर के बनाते हैं। तो बाबा के द्वारा, शिव बाबा के द्वारा, इस ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा अकेले रहने का ज्ञान नहीं मिलता है कि मेरा तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने घर में अकेली ठीक हूँ। बाबा कहते संगठन की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति के साथ साथ सबके साथ मिलके जुल कर के प्रेम से प्यार से रहना, ये बहुत बड़ी सहयोग की शक्ति है। एक सहयोग की शक्ति नहीं है तो बाकी शक्तियां भी तुम्हारी काम नहीं करेगी, क्योंकि खुशी प्राप्त करने के लिए सबके साथ हंसना, सबके साथ बोलना, सबके साथ मिलना, सबके साथ जुलना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। समाज में आज डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है, हताश होने का, निराश होने का कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि हम ही सब कुछ है। हम सब कुछ नहीं है। इस संसार जगत में सहयोग दे करके सबको आगे बढ़ाना, सहयोग दे करके सबको खुशी देना। अगर मेरे अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मुझे देना है, देने वाली मैं आत्मा, मुझे देना ही देना है, तो देने की ही भावना से जब लेने की कामना हट जाती है ना, तन से, मन से, धन से, अगर हम अपने जीवन के अंदर विश्लेषण करें, हमारे पास 5 और शक्तियाँ हैं।
गुण कहें, शक्तियाँ कहें। भक्ति में हम गाते आए थे तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, है ना, कहते आए। लेकिन अपने आप को पूछो, भक्ति में भी मंदिरों में हम कहते आए थे भगवान की हम सेवा करें, तन से हम कितना एक दूसरे को सहयोग दे पाते हैं, तन से हम कितना सुख दे पाते हैं। समाज सेवियों का सम्मान करते हैं, किस आधार पर करते हैं? जब उनको सम्मानित करने के लिए जोड़ते हैं कि ये भला व्यक्ति जो है, कितना भी धनवान हो संसार में कोई व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति ने अपने तन के द्वारा समाज की सेवा नहीं की है, तो क्या उसके जाने के बाद उसको याद किया जाता है? किया जाता है। तो धन बड़ी शक्ति नहीं है, तन भी बहुत बड़ी शक्ति है। और इस तन को हमें समाज की सेवा में, विश्व की सेवा में, ईश्वरीय संदेश देने की सेवा में, स्थूल बाबा के घर की सेवा करने में अगर नहीं लगाएंगे तो ये तन भी स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए तन से भी हमने इस तन को भी सफल करना है। और फिर मन की शक्ति, मन भी बहुत बड़ी, मन माना श्वास है। अगर मन में हमारी खुशी नहीं है तो हम दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं? मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है तो हम दूसरों को प्यार कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए मन को भी साफ, स्वच्छ, निर्मल बनाकर हमने मन से शुभ भावनाओं का दान देना है। हमारे मन से वृत्ति बनती है, क्या कहते हैं? जैसा हमारी सोच होती है, यानी जैसी हमारी वृत्ति होती है और वैसी सृष्टि होती है। और सृष्टि माना जैसी सृष्टि होती है वैसा वायुमंडल बनता है। तो हमारी सोच यहाँ पर कैसी है? अगर मेरी सोच अच्छी नहीं है, मेरे मन के अंदर शुभ भावनाएं नहीं है, तो वातावरण शुद्ध कैसे होगा? तो संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण कायनात, संपूर्ण दुनिया मुझे देने का काम कर रही है। तो मेरा फर्ज क्या है? मन से सारी दुनिया के अंदर शुभ संकल्पों का योगदान देना, संकल्पों के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध बनाना। और तीसरी शक्ति है धन की शक्ति। हम जाएंगे, चले जाएंगे, धन इस धरा पर छोड़कर जाएंगे। इस धन से भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, संसार की सेवा अर्थ यूज हो जाए, तो ये धन की शक्ति। फिर है श्वासों की शक्ति। अगर एक श्वास दूसरी श्वास के बाद बंद हो जाए तो क्या ये जीवन चलेगा? तो जीवन चलाने में सबसे बड़ा सहयोग किसका है? श्वासों का। अगर ये श्वासें नहीं चले तो जीवन बन नहीं सकता है। समय का सबसे बड़ा सहयोग, समय का। आज मनुष्य घर में बैठे रहते हैं और कहते हैं क्या कि हमारा तो समय नहीं कटता। किसी की खुशी में आप शामिल होना पसंद नहीं करते हो, किसी के दुख में शामिल होना पसंद नहीं करते हो, तो आपका आगे आने वाला समय कैसा होगा? आगे आने वाला समय कैसा होगा? हम बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा ने हमें शक्तियों का दान दिया है, तो हमें ये भी समझ होनी चाहिए कि हम खुशी में भी शामिल हों और दुख में भी शामिल हों। किसी की मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद में भी शामिल हों। तो ये समय सफल करना, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? खुशनुमा नहीं बन सकता है। तो सहयोग देने की शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए इस पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम एकांत में बैठ कर के विचार करेंगे कि ये आठों शक्तियाँ, क्योंकि राजयोग का अभ्यास करने बाबा के घर में आए हैं। राजयोग का अभ्यास हमें क्या कराता है? अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कराता है। मेरे को 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल हुए, मैं बाबा की बच्ची तो बन गई हूँ, लेकिन क्या मेरे अंदर ये शक्तियों का समावेश हुआ? क्या ना मेरे शक्तियों का आवरण मेरे ऊपर आना शुरू हुआ? क्या शक्तियाँ मेरे जीवन में समाहित हुई? अगर ये शक्तियाँ समाहित नहीं हुई तो इसका मतलब मेरी विधि में कहीं ना कहीं क्या है? कमी है। तो इस पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमने अपने अंदर ये चेकिंग करनी है, ये अभ्यास करना है कि ये सारी शक्तियाँ
मेरे परसेंटेज में मेरे पास कितनी आ रही है, और जो भी आ रही हैं वो मैंने बढ़ानी है, क्योंकि यही राजयोग का आधार है, यही परमात्म शक्ति का आधार है। बाकी शिव बाबा ने वर्षे में हमें कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं देना है। इन शक्तियों के आधार पर ऑटोमेटिक हम धन धान्य से संपन्न होते चले जाएंगे। धरती में एक बीज बोते हैं, 1000 फल देती है धरती हमको। हम अपने अंदर एक शक्ति को लाते हैं तो दूसरी शक्तियां चैन बनी हुई है, एक के साथ में दूसरी, दूसरे के साथ में तीसरी। तो इसलिए अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए इस महान इस त्योहार को कोई साधारण त्योहार नहीं समझो, ये है जीवन की तपस्या, ये जीवन की सच्ची साधना। ओके, ओम शांति शांति।